हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत में ही हल्का सा मैंने मेंशन भी किया हुआ है, मैं जा रहा हूं एक पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। एक्चुअली हमें इनविटेशन आया हुआ था पापा के चाचा जी के घर से, और उनकी फैमिली को वहां पर रहते हुए हो गए हैं 15 साल से ऊपर का टाइम। तो वो रहते हैं अब सुंदर नगर में, पहले यहीं पर ही हमारे लोकल एरिया में रहते थे वो। तो एक मोड़ आया और यहाँ पर ही मैं गाड़ी छोड़ आया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को आगे बताऊंगा, तो यूँ ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इन व्यक्ति का, जो आप लोग देखोगे यहाँ पर जो गाड़ियाँ रुकवा रहे हैं। एक्चुअली इनको पता चल गया था कि आगे से पहाड़ी के पत्थर गिर रहे हैं, तो इन्होंने सभी के सभी गाड़ियों को यहाँ पर रुकवाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी पहाड़ी से कंटिन्यूसली पत्थर गिरते जा रहे थे और बहुत बड़ा जाम लग गया था यहाँ पर, तो गाड़ी आगे पीछे भी नहीं कर सकते थे कोई। तो अभी अभी पत्थर हमारी गाड़ी के बिल्कुल ही नियर आ गया है। आप लोगों को बताऊं, ये अभी अभी की घटना है। देखिए, ये देखिए, ये है गाड़ी और यहाँ हाथ भी लगाया जा सकता है। तो बस बॉडी से इतना सा ही नज़दीक रह गया है। बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है आजकल सच्ची में। भाइयों, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए बरसात के टाइम में। मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कार्य हो आपको तभी बाहर निकलें। ऐसे नाजायज़ ना पेट्रोल को बर्बाद करें अपने देश के, और थोड़ा सा अवेयर रहें कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। और इस बरसात के मौसम ने हमारे हिमाचल को पता नहीं बर्बाद होने का ही ठान लिया हुआ है, इस तरह का लग रहा है। क्योंकि डेली बेसिस पर जब पहले तो बरसात हो रही थी, लेकिन अब देखिए लैंडस्लाइड हो रही है बहुत ज़्यादा। भगवान का लाख लाख शुक्र मनाते हैं कि किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो पत्थर था हमारी गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक ही स्टॉप हुआ वो, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो थैंक्स टू गॉड। और हालांकि जाम लगने के बाद मैं तो गाड़ी से बाहर निकल गया था और काफ़ी दूरी के ऊपर खड़ा हो गया था। लेकिन सच्ची में हिल्स का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ जैसे से कब जैसे बहुत बड़ा स्टोन आ जाए, तो इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं हम। पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब इसके बाद बहुत बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारी हिमाचल स्टेट में। तो इससे आगे मैं पहुंच गया था सुंदरनगर। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पापा के चाचा जी की फैमिली को। हालांकि बर्थडे सेलिब्रेशन तो बहुत ज़्यादा खास था, लेकिन मेरे मन में सच्ची में बहुत ज़्यादा धक धक लगी रही। एक डर सा ही पैदा हो गया था मुझ में। यहाँ पर ओरिजिनल साउंड को मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डीजे के साउंड काफ़ी जोर जोर से बज रहे थे। फिर कॉपीराइट वगैरह के इश्यूज बन जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। इतनी देर से बर्थडे पार्टी लगी हुई है, लेकिन किसका बर्थडे है ये तो आप लोगों के साथ बताया ही नहीं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो पापा के चाचा जी हैं उनके पोते का बर्थडे है। वो पूरा 1 साल का कंप्लीट हो गया है, और उसके लिए ही इतना बड़ा गिफ्ट इन्होंने देखिए ये लिया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक कार है और थार की तरह लग रही है ये। इनका ये जो पोता है इसका नाम इवान है, और ये हमारी बाणी की तरह लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा क्यूट है और नॉटी भी। तो अब कर रहा है ड्राइव अपनी थार को। क्यूट बर्थडे बॉय निकल गया है अपनी गाड़ी के साथ अपनी डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन है बर्थडे केक, और बीच रास्ते में देख सकते हैं हाफ रूट कितना ज़्यादा रश भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है लोगों का। तब भी बर्थडे बॉय ने काफ़ी सेफली से अपनी गाड़ी को पहुंचाया अपनी डेस्टिनेशन केक तक। बर्थडे तो सभी के लिए खास रहता ही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास तब हो जाता है जब उनकी सारी की सारी गैंग एक साथ पार्टी में आ गई हो। इससे आगे भी यूं ही कंटिन्यू बने रहेगा आप लोगों के साथ। फर्स्ट टाइम मैं मिलवाऊंगा पापा के चाचा जी की फैमिली को। अभी इवान के पापा से मिलवा देता हूं। मैरून कलर की टी शर्ट में है, ये है इवान के पापा, बीच में इवान और इनके दादाजी यानी पापा के चाचा जी। बीचों बीच में इवान है जिसका बर्थडे है, और साथ के साथ एक साइड को उसके मम्मी पापा खड़े हुए हैं और एक साइड को दादा दादी। तो ये है पापा के चाचा और चाची, और ये इनके बच्चे हैं। हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग सुना देना। एक मिनट नहीं नहीं नहीं
फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। एक मिनट, क्या देखो सामने। एक मिनट, देखो लो, देखो लो। क्या बोले जी? भाई जी, कट लो थोड़ा। भाई जी, देखो सामने देखना। क्यूट बर्थडे बॉय ने अपने बर्थडे केक को काट दिया है। इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगा खाने पीने का प्रोग्राम। और ये है इनकी सारी की सारी फैमिली, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा परिवार है इनका। और इस तरह से जब भी सेलिब्रेशन होता है किसी भी घर में, तो पूरे के पूरे रिश्तेदार वगैरह भी आए होते हैं, तो हाल चाल भी पूछा जाता है, एक दूसरे का बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है, रिश्ते भी बहुत मजबूत बनते हैं। आप लगा लो, आप दोनों लगाओ। ये थी क्यूट इवान की बर्थडे पार्टी। कैसे लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आगे भी यूं ही बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। आप लोगों को ले चलूंगा धर्मपुर, जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि एक अपडेट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है हमारे एरिया में और काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं धर्मपुर में, बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। एक वीडियो भी मैंने डाला हुआ था, उस पर आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा उस वीडियोज़ को। और उसके बाद मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगा कि अब धर्मपुर के क्या हालात हैं उसके बाद के। इस साल के बरसात के सीज़न ने मानो ठान सा ही लिया है कि हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान करके ही जाऊंगी, तभी मैं दम लूँगी। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है डेली बेसिस पर। और ये जो सिंपल नालियाँ हैं, ये है मेरे घर के पास की ही नाली है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। इसमें ही इतना ज़्यादा उफान है, पानी का इतना ज़्यादा बहाव है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। जो मेन रिवर है हमारी ब्यास नदी, जब कांडा पत्तन जो आप लोगों को मैंने दिखाया था अपने प्रीवियस ब्लॉग में, उसका जो लक्ष्मण झूला है उसके ऊपर से पानी बह रहा था और जगह जगह पर बहुत सारे ढेर सारे नुकसान देखने को मिले हैं। एक पर्सन जो शॉप लगाते थे वहाँ पर, उनकी तो पूरी की पूरी दुकान ही बह गई है। हालांकि किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है, जान मान और किसी बड़े लेवल का उतना बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नुकसान तो नुकसान ही होता है। और पानी का बहाव बहुत सच्ची में बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो आप लोगों को एक और लोकेशन में दिखा देता हूँ। ये है सिपद्वाला, धर्मपुर से थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो लक्ष्मण झूला है सिपद्वाला का, तो इसको टच करते हुए पानी का बहाव जा रहा था। खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि पानी का लेवल कितने हद तक चला गया होगा। हाँ, ये बात सच है कि बरसात के मौसम में वादियाँ बहुत ज़्यादा हसीन हो जाती हैं, किसी का भी मन मोह ले अपनी तरफ। एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। जो भी पर्यटक आते हैं हमारे स्टेट में, ना ओनली हमारे स्टेट बल्कि किसी भी हिल स्टेट में आते हैं, तो यहाँ पर मौसम का कोई भी पता नहीं चलता। और सबसे ज़्यादा खतरा क्लाउड बर्स्ट का रहता है हमारे स्टेट में। हिमाचल में इस बार बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े लेवल पर नुकसान देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिसमें मरने की न्यूज़ ना आती हो। कोई ना कोई मर ही रहा है डेली बेसिस पर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे देवभूमि हिमाचल में घूमने के लिए ना आए। आप हमारे देवभूमि में ज़रूर आ सकते हैं, आपका वेलकम है ऑलवेज। बट आप मौसम को मद्देनजर रखकर ही अपने टूर का प्लान करें, क्योंकि हिल स्टेट के बारे में और जो एक प्लेन स्टेट होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कैसा लगा अभी तक आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तक आप लोगों ने देखा बर्थडे सेलिब्रेशन और जैसे एक दुर्घटना वाला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसी के ही रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के मैक्सिमम के कमेंट्स आएंगे उस चीज़ के ऊपर। तो देखिए, बात ऐसी है, कौन अपनी जान को मौत के मुंह में खुद ब खुद लेकर जाता है। और बात यूं हुई कि वहाँ पर एकदम अचानक से ही जाम लग गया। और थैंक्स करता हूँ उस पर्सन का जो सारी की सारी गाड़ियों को रुकवा रहा था। एक्चुअली उसकी नज़र चली गई थी पहले ही हिल्स के ऊपर कि टॉप हिल्स से पत्थर आ रहे हैं, तो उसने मैक्सिमम गाड़ियों को पहले ही रुकवा लिया होता। नहीं तो अगर वो इंसान वहाँ पर नहीं होते तो सच में किसी ना किसी गाड़ी को उसने पहाड़ ने अपने साथ लेकर जाना ही था। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इतने बड़े बड़े जो पत्थर आए हुए हैं, एट दिस स्पॉट डेथ होनी थी वहाँ पर किसी ना किसी की, ना ओनली एक गाड़ी की, मैं बोलता हूँ ज़्यादा गाड़ियाँ भी जा सकती थी वहाँ पर। और खुदा ना खैर, मैं ये बोलना तो नहीं चाहता हूँ, हो सकता था कि मेरी गाड़ी भी, क्योंकि जो एक पत्थर आया बिल्कुल जो दरवाज़ा था गाड़ी का, उसके बिल्कुल मैं बताऊँ इतना सा फर्क रह गया होगा, सिर्फ ओनली इतना सा डिस्टेंस ही रह गया होगा। जैसे आप लोगों को मैंने कैमरा में भी दिखाया, हालांकि उस टाइम पे मैं कैप्चर तो नहीं करना चाहता था उसको, लेकिन मैंने इसलिए कैप्चर किया क्योंकि एकदम से अचानक से ही वो चीज़ होगी। और मेरा कैमरा भी एकदम से खुला हुआ था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ब्लॉग की बिगनिंग में एकदम ओपन ही रखा हुआ था मैंने, मतलब शूट कर ही रहा था और एकदम अचानक से ही हो गया वो पूरा का पूरा सीन। और उसके बाद सच्ची में बताऊँ, डर इतना ज़्यादा पैदा हो गया। जहाँ पर मैं बर्थडे पार्टी में गया था तो वहाँ पर मुझसे खाना तक भी नहीं खाया गया। और मेरी जो टांगें हैं कपकपा रही थी, गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से ड्राइव की। और अभी भी मैं याद करूँ उस पल को तो
एक डर ही लगता है। जैसे कि हम टीवी में डेली बेसिस पर न्यूज़ देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं, तो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं एकदम आंखों के सामने बिल्कुल वही सेम डिट्टो हो जाए तो आप लोग सोच सकते हो कि डर तो होना ही है। और रही बात, आप लोग बोलेंगे कि आप उस टाइम पे शूट करने लग गए और भागे क्यों नहीं। एक्चुअली वहाँ पे उस टाइम पे जाम लगा हुआ था और हाँ, वो ऑलरेडी मतलब शूट हो गया था उस टाइम पे, और उसके बाद मैं एकदम से भाग गया वहाँ से दूर, और बहुत ज़्यादा, मैं डिस्टेंस बता देता हूँ आपको, तकरीबन वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया और वहाँ से मैं देख रहा था सब कुछ। क्योंकि जो गाड़ी है उसको आप दोबारा खरीद सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी जान ही चली जाए तो आपके मतलब पूरा टोटल लॉस समझो। आप कुछ भी नहीं, क्या कर पाओगे आप, क्या पता अगली लाइफ में आप क्या बनो, क्या है उसके रिगार्डिंग कुछ भी मैं कमिट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि क्या किस तरह से रहता है लाइफस्टाइल आगे, मतलब मौत के बाद क्या। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा चली जाती है, फिर उसके बाद कुछ और जन्म होता है, ऐसा वैसा। तो खैर ऐसी बातें तो क्या ही कहनी है, और पर हाँ, जो हुआ एट द स्पॉट हुआ, और ऐसा नहीं करना चाहिए। बस मैंने ये इसलिए भी डाला ये वाला क्लिप ताकि मेरे चैनल के थ्रू अवेयर हो जाएं जो भी पर्यटक हमारे स्टेट में आते हैं, और जो मेरे व्यूअर्स मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा अवेयर रहे हैं कि एकदम अचानक से इस तरह से पत्थर आते रहते हैं, चाहे हाईवे हो चाहे लोकल आपका रास्ता हो। यहाँ हिमाचल में सच्ची में कोई भी पता नहीं चल रहा है, और इस बार सच्ची में इतने ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं कि हद ही हो गई है, बिल्कुल हद जिसको बोलते हैं। तो खैर करता हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप, और इजाज़त लेता हूँ आपसे एंड करने की। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल रखिएगा। उनको कहीं भी घर से बाहर ना जाने दें, बस जब तक मौसम ठीक ना हो जाए।